नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे श्री कृष्ण ने अपने सखा सुदामा को गले लगाया। ना दौलत देखी ना वस्त्र, बस प्रेम देखा, और उसी प्रेम की अमर मिसाल है आज की कथा, जब एक स्त्री की पुकार ने श्री कृष्ण को उनकी दिव्यता से भी आगे बढ़ा दिया। अब प्रस्तुत है वो अमर कथा, जिसे जानकर मन भक्ति भाव से भर उठता है। जब द्रौपदी ने पुकारा तो बिना रथ के दौड़ चले आए श्री कृष्ण। नमस्कार भक्तों, आज की कथा उस क्षण की है जब धर्म संकट में था और एक स्त्री की लाज दांव पर, लेकिन जैसे ही उस सच्चे प्रेम और विश्वास से पुकारा गया, वो दौड़े चले आए हमारे श्री कृष्ण, बिना रथ बिना घोड़े, केवल भावना से बंधे हुए। कुरु सभा में अपराजिता द्रौपदी को घसीट कर लाया गया। चीर खींचा जाने लगा। भीष्म चुप थे, धर्मराज युधिष्ठिर मौन, और द्रौपदी ने देखा कोई नहीं था उसकी रक्षा को। द्रौपदी की पुकार, आंसू से भीगी आंखें, दो हथेलियां आकाश की ओर। तब उस वीरांगना ने दोनों हाथ जोड़े, हे गोविंद, हे केशव, मेरी लाज तुम्हारे हाथ है। और बस उस पल गगन कांप उठा, द्वारका से प्रेम दौड़ पड़ा। श्री कृष्ण ध्यानमग्न मुद्रा में, आंखों से आंसू, और उनके नेत्र खुलते ही श्री कृष्ण ने ध्यान खोला और बिना एक पल गंवाए वो पहुंचे द्रौपदी के चीर की रक्षा करने, जिसे दुशासन खींचते खींचते थक गया। पर चीर समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो चीर नहीं था, वो विश्वास था, और श्री कृष्ण कभी किसी के विश्वास को टूटने नहीं देते। द्रौपदी के ऊपर चीर का अंबार, दुशासन घबरा गया सभा देख रही थी। वो चीर कहां से आ रहा था, किस शक्ति ने ये किया? वो शक्ति थी श्री कृष्ण की कृपा, वो उत्तर थे उस पुकार के जो हृदय से निकली थी। श्री कृष्ण ने बाद में कहा, द्रौपदी, जब तूने मुझे पहली बार पुकारा तब तू अपने बल पर भरोसा कर रही थी, लेकिन जब तूने सब छोड़कर केवल मुझे पुकारा तब मैं दौड़ पड़ा, क्योंकि मेरा भक्त जब मुझे पुकारता है तो मैं वचन नहीं, प्रेम निभाने आता हूँ। प्रभु श्री कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं इस कथा से? जब जीवन में संकट आता है, जब सारे रास्ते बंद लगते हैं, तब अक्सर हम सोचते हैं, क्या हमारे पास शक्ति है? क्या कोई संबंध है जो हमें बचा सके? क्या ज्ञान से कोई उपाय निकलेगा? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, इन सब से ऊपर है तुम्हारा भाव, तुम्हारा समर्पण। जब द्रौपदी ने अपने सारे प्रयास छोड़कर सिर्फ हे केशव कहकर पुकारा, तब प्रभु दौड़ पड़े। ना रथ था, ना शंख, ना चक्र, सिर्फ प्रेम की पुकार थी। और यही तो संदेश है, जब संकट आए, अपने बल, ज्ञान या संबंध नहीं, बस अपने हृदय से श्री कृष्ण को पुकारो, वो अवश्य आएंगे, चाहे रथ हो या ना हो, क्योंकि प्रभु भाव से चलते हैं, रथ से नहीं। यही है कृष्ण भक्ति का सार। और इस तरह एक माँ के शाप ने युगांत की भूमिका लिख दी। लेकिन क्या सचमुच एक शाप से भगवान श्री कृष्ण का वंश नष्ट हुआ, या फिर ये सब था प्रभु की लीला, एक ऐसा अंतिम अध्याय जो स्वयं उन्होंने लिखा था ताकि धर्म का चक्र पूर्ण हो सके? अगले एपिसोड में जानिए श्री कृष्ण का अंतिम समय, जब प्रभु मुस्कुराते हुए मृत्यु को गले लगाते हैं। एक ऐसी कथा जहां ईश्वर भी मनुष्य बन जाते हैं और भक्ति करुणा के आंसुओं में बहती है। जुड़िए हमारे साथ अगली अमर कथा के लिए, श्री कृष्ण के अंतिम क्षणों को जानने, समझने और अनुभव करने।